अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक एक्चुअल डाटा सेट को देखने जा रहे हैं टेक्स्ट के। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक डमी डाटा बनाया ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हम डाटा को जब टेक्स्ट डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर अ क्लासीफायर तो वो किस शक्ल के अंदर आता है। इस वीडियो के अंदर हम एक और डाटा सेट देखने जा रहे हैं जो कि 20 न्यूज़ ग्रुप्स के नाम से है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डाटा सेट्स के पैकेज में से फैच 20 न्यूज़ ग्रुप को जो है वो इंपोर्ट किया है। इस फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा अपना ट्रेन डाटा जो है उसको फैच करने के लिए और टेस्ट डाटा जो है उसको फैच करने के लिए। सेकेंडली मैंने नेव बेस के पैकेज में से मल्टीनोमियल नेव बेस जो है उसको इंपोर्ट किया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मेरा डाटा है, क्योंकि इसमें 20 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, 20 क्लासेस हैं एक्चुअली, तो 20 क्लासेस पे मैं नहीं करूँगा, मैं जस्ट उसमें से कुछ क्लासेस ले लेता हूँ। लेट्स से मैं ये 4 क्लासेस ले लेता हूँ, क्रिश्चियन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस मेडिकल। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज़ का डाटा मैं ये चाहूँगा कि मैं इधर से इंपोर्ट करूँ, फैच करूँ। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे न्यूज़ ट्रेन का एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेता हूँ और ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं सबसेट बताता हूँ कि जी मुझे ट्रेनिंग डाटा भी चाहिए और कौन सी कैटेगरीज़ का चाहिए, मुझे ये जो मैंने ऊपर ये डिफ़ाइन की हैं कैटेगरीज़ इनका चाहिए। एंड देन मैं शफल लेट से ट्रू कर देता हूँ और रैंडम स्टेट जो है वो इसको 0 दे देता हूँ। ठीक है, तो fetch 20 न्यूज़ ग्रुप्स इज़ नॉट डिफाइंड, इसको रन नहीं किया मैंने। ठीक है जी, तो ये मेरे पास जो है डाटा जो है वो लोड हो चुका है। अच्छा, अगर अब देखने वाली बात ये है कि ये जो न्यूज़ ट्रेन है ये इसमें ये किस टाइप का है, ये जो न्यूज़ ट्रेन है तो ये बंच जो है टाइप का है। बंच को हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि बंच जो है वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ये ऐसा एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कीज़ होती हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जो है वो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमें टारगेट नेम्स मिल जाएंगे, फीचर नेम्स मिल जाएंगे, फाइल नेम्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें क्या कुछ है तो मैं उसकी कीज़ देख सकता हूँ, न्यूज़ ट्रेन डॉट कीज़। तो मुझे ये बता रहा है कि इसके अंदर डाटा की एक फील्ड है, फाइल नेम्स हैं, टारगेट नेम्स हैं, टारगेट है और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी, तो मैं इसमें से देखता हूँ कि डाटा जो है उसकी क्या लेंथ है। सबसे पहले लेंथ ऑफ डाटा, डेफिनेटली इसमें पहले प्रीफिक्स आएगा इसका। तो ये इसमें 2368 जो हैं वो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये डाटा के अंदर एक्चुअली किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है तो मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ, न्यूज़ ट्रेन डॉट डाटा, और लेट्स से 0 इंडेक्स पे मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो 0 इंडेक्स पे ये इस तरह से एक जो न्यूज़ ग्रुप है उसकी एक ईमेल जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये ग्राफिक्स की बात हो रही है, इसके अंदर कलर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट जो है ना वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो कोई ईमेल हो सकती है, वो कोई किसी मूवी के रिव्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे है ईमेल्स हैं। ठीक है, और वो 20 कैटेगरीज़ में वो ईमेल्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मैं 0 की बजाय यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। -1 आपको पता है कि पाइथन के अंदर लास्ट इंडेक्स होता है। ठीक है, लास्ट से अगर आप देखना चाह रहे हैं, लास्ट इंडेक्स देखना चाह रहे हैं तो -1, उससे पिछले वाला देखना चाह रहे हैं तो -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं लास्ट में क्या पड़ा हुआ है। लास्ट में जो है वो भी एक ईमेल है और वो भी ग्राफिक्स के हवाले से है। ठीक है, तो क्योंकि हमने शफल किया हुआ डाटा तो सरप्राइजिंगली ये जो फर्स्ट और लास्ट है वो ग्राफिक्स के हवाले से ही हैं, लेकिन कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। अगर आपने रैंडम सीड जो है यही वाला दिया हुआ है जो मैंने दिया है तो ये इसी तरह से शफल होके आपके पास भी आ रहा होगा। अच्छा जी, हमने डाटा को देख लिया। अब हम ये करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम
जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग चले हम टारगेट को भी देख लेते हैं कि ये -1 जो है इसको इसको क्या लेबल असाइन किया गया है, ठीक है। तो वो हमारे पास टारगेट के अंदर होता है, तो इसको 0 जो है वो असाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन भी हम इसकी देख सकते हैं डाटासेट की। वो अगर हम यहाँ पे देखें डॉट डिस्क्रिप्शन तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें ये क्लियरली रीडेबल फॉर्म में नज़र आए। तो ये 20 न्यूज़ ग्रुप डाटा की सारी डिटेल्स आ गई यहाँ पे कि ये किस तरह से है, इसको डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी उसकी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। अगर हम लेट्स से टारगेट नेम्स को करवाना चाहते हैं तो टारगेट नेम्स भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि टारगेट नेम्स। तो इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स आ रहा है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, मेडिकल आ रहा है, देन जो है वो क्रिश्चियन आ रहा है। तो ये 4 कैटेगरीज इस तरह से आ रही हैं। क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स 0 इंडेक्स पे है तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का जो लेबल है या क्लास है वो 0 है, ठीक है। इट मीन्स के इसको ग्राफिक्स की क्लास जो है वो असाइंड है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने डाटा को वेक्टराइज़र से ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेट्स से अभी हम इस दफ़ा क्या करेंगे कि हम एक और वेटिंग स्कीम जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम काउंट वेक्टराइज़र यूज़ किया था, अभी हम जो है वो TF-IDF ट्रांसफार्मर जो है उसको यूज़ करते हैं। तो फ्राम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट TF-IDF वेक्टराइज़र, ठीक है। TF-IDF वेक्टराइज़र की आप डिटेल्स देख सकते हैं कि ये किस तरह से उस मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट वेट्स को फिल करता है। जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि TF-IDF डिफरेंट तरीके से जो मैट्रिक्स के अंदर वेट्स हैं उनको फिल करेगा करस्पॉन्डिंग टू ईच डॉक्यूमेंट एंड ईच टर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना एक्सट्रेन जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं और हम क्या करते हैं कि बल्कि पहले हम वेक्टराइज़र का इंस्टेंस बना लेते हैं। वेक्टराइज़र का इंस्टेंस ऐसे बनेगा, ये हमारे पास वेक्टराइज़र का इंस्टेंस आ गया। अब हम इस वेक्टराइज़र के इंस्टेंस को जो है वो यूज़ करते हुए फिट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं और इसको हम क्या दे देंगे कि हमारे पास जो न्यूज़ हमने ट्रेन वाला डाटा लोड किया हुआ है उसके अंदर जो डाटा की फील्ड है वो हम दे देते हैं इसको, ताकि ये जितनी भी ईमेल्स हैं उसके अंदर उन सब को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो इसको हमने ये डाटा दे दिया। इसकी हम शेप देखते हैं। तो इसकी शेप आप देखें अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2368 बाय 36,807 इसकी शेप आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें 2368 टोटल एग्जाम्पल्स हैं या रोज़ हैं और 36,807 कॉलम्स हैं या फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक डमी डाटा की कि किस तरह से 36,000 जो फीचर्स हैं वो किस तरह से बन गए। तो इसने जो भी यूनिक वर्ड्स हैं जिससे इसने पूरी वोकैबुलरी बनाई है, बेसिकली अंडरलाइन क्या कर रहा है ये वेक्टराइज़र कि ये डाटा को टोकनाइज कर रहा है, ठीक है। अलग अलग टोकन्स बना रहा है या वर्ड्स अलग अलग बना रहा है और वो सारे के सारे जो हैं वो फीचर्स बन जाते हैं और उन फीचर्स की बेस पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स जो है वो ये बन गया और उनके अंदर वेट्स किस बेस पे आ रहे हैं, TF-IDF का जो इक्वेशन है उसकी बेस पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये पॉपुलेट हो गया और ये एक स्पार्स मैट्रिक्स जो है ये होगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि क्लासीफायर का इंस्टेंस बना लेते हैं, मल्टीनोमियल नैव बेस। अच्छा, यहाँ पे मैं इंस्टेंस बनाने के साथ ही इसको फिट भी करवा देता हूँ, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसे बेसिकली कहते हैं मेथड चेनिंग,
यानी एक मेथड के साथ ही दूसरे मेथड को कॉल कर लें डॉट लगा के, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको इसका इंस्टेंस क्रिएट करके रिटर्न कर रहा है। तो इस इंस्टेंस के अंदर फिट का मेथड अवेलेबल होगा, तो इसलिए यहाँ पे फिट का मेथड मैं जो है वो कॉल कर रहा हूँ। तो यानी कि मैं यहीं पे इसको ट्रेन करवा रहा हूँ। तो इसको मैं एक्स ट्रेन जो है वो दे देता हूँ, और दूसरा मैं इसको क्या दूंगा, जो न्यूज़ ट्रेन के अंदर टारगेट है वो इसको दे दूंगा। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्लासीफायर जो है वो ट्रेन हो जाना चाहिए, मल्टीनोमियल नैव बेस। तो मेरा क्लासीफायर जो है वो ट्रेन हो चुका है। इसका मैं स्कोर देख लेता हूँ, स्कोर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे। अच्छा, वाई ट्रेन मेरा जो है वो एक्चुअली इधर पड़ा हुआ है, तो ये मेरा स्कोर जो है वो 98% इस पे जो है, या 99% एक्यूरेसी तकरीबन आ रही है। अब मैं इसका जो टेस्ट डाटा है उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसको फेच कर लेता हूँ। तो टेस्ट डाटा मैं कैसे इंपोर्ट करूँगा, फेच करूँगा, जैसे मैंने ट्रेनिंग का डाटा किया है उसी फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और न्यूज़ इसको मैं टेस्ट कह देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है, और दैट्स इट। अच्छा, अब मैं एक्स टेस्ट मेरा कैसे बनेगा, जो मेरा वेक्टराइज़र है वो उसका ट्रांसफॉर्म का फंक्शन मैं कॉल करूँगा, और उसको मैं न्यूज़ टेस्ट दे दूँगा। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने पहले जो है वो फिट ट्रांसफॉर्म कॉल किया था, अब मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्ट डाटा के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी क्या रीज़न है। अच्छा जी, इसके बाद मैं इस पे भी स्कोर निकाल लेता हूँ क्लासीफायर का। तो इस पे एक्स टेस्ट और न्यूज़ टेस्ट डॉट टारगेट हमारे वहीं पे पड़े हुए हैं, उनको हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो 0 1 की फॉर्म में ही थे, तो वो इस तरह से आ गए। इसको हम इसका स्कोर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास न्यूज़ इसका with inconsistent number of samples 1576। वेक्टराइज़र को हमने दिया है यहाँ पे डॉट ट्रांसफॉर्म न्यूज़ टेस्ट। जी, तो यहाँ पे हमने ये मिस्टेक की है कि यहाँ पे डाटा को हमने देना था, इसके बाद हमारे पास ये जो है स्कोर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेनिंग का स्कोर है वो 98% आ रहा है, और जो टेस्ट का स्कोर है वो हमारे पास 86 या 87 आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसमें ओवरफिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, यानी कि ये इतना अच्छा जनरलाइज नहीं कर रहा ये मॉडल। ठीक है, खैर ये हमारा कुछ आइडिया था कि किस तरह से मल्टीनोमियल नैव बेस को हम किसी रियल डाटा सेट पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।